ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। आषाढ़ के महीने में यह पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक है। यह वेद व्यास के जन्मदिन को भी याद कराता है, जिन्हें पुराणों, महाभारत और वेदों जैसे सभी समय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों को लिखने का श्रेय दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास को सम्मानित करती है, जिन्हें प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित गुरुओं में से एक रूप में जाना जाता है। वेद व्यास ने 4 वेदों की संरचना की, महाभारत के महाकाव्य की रचना की, कई पुराणों और हिंदू पवित्र विद्या के विशाल विश्वकोशों की नींव रखी। गुरु पूर्णिमा उस तिथि का प्रतिनिधित्व करती है जिस दिन भगवान शिव ने आदि गुरु या मूल गुरु के रूप में 7 ऋषियों को भी पढ़ाया था, जो वेदों के दृष्टा थे। योग सूत्र में प्रणव या ओम के रूप में ईश्वर के योग को आदि गुरु कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश भी दिया था, जो इस पवित्र समय की शक्ति को दर्शाता है। माह की पूर्णिमा पर व्रत उपवास का भी विशेष महत्व है और कहा जाता है कि यह व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास को भगवान विष्णु का अंश स्वरूप कला अवतार माना गया है। उनकी माता का नाम सत्यवती था और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेद व्यास जी ऋषि जी के बाल्यकाल में ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपनी माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेदव्यास ऋषि जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब उन्होंने हट कर ली और जिसके बाद माता ने वन में जाने की आज्ञा दे दी। उस समय में वेदव्यास ऋषि जी की माता ने उनसे कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में परमणिता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। उन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। तत्प्रह आज भी महर्षि वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।